किया और होली खेल रहा है। हमारे साथ राम कश्यप भाई हैं जो कि अभी इंटरव्यू दे रहे हैं लाइव। आइए कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नीतीश भाई हैं और आप इनका घर नजदीक है, आपको मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, आप जो है कि आंदोलनरत हैं और संघर्षरत हैं। तो आज के जो हियरिंग हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप मामला कोर्ट डिवीजन बेंच ने सुना है तो 600-700 लोग देख रहे हैं। हाँ, मामला जो है डिवीजन बेंच ने सुना है। अभिजीत आनंद की जो आनंद लीगल जो पीआईएल था, तो पीआईएल पे दोनों जजों ने सुना है और काफ़ी विस्तार से सुना। लेकिन पॉइंट यही है कि इसको और बेहतर तरीके से सुनने के लिए जज साहब ने वो अगला तारीख दिया है, क्योंकि पूरा जो मामला है वो सुना नहीं जा सकता था। बाकी 3 रिट और है उसके साथ। तो पीआईएल पे सुनवाई हुई है लेकिन रिट पे अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि कम से कम मेंस पर तो स्टे आज लगना ही चाहिए था और 10 दिन बाद की डेट दी गई। इस पर क्या कहना चाहिए? हमें भी यही उम्मीद थी कि कम से कम जो रिट का सुनवाई होगा तो उसमें मेंस पे रोक लगेगी, फर्दर डेवलपमेंट पे रोक लगेगी। लेकिन जज साहब ने ही उस मामले को उतना ही देर सुना, क्योंकि लाइव भी चल रहा था, बहुत लोग देख भी रहे थे। तो हो सकता है अगले डेट पे ये चीज़ फर्दर डेवलपमेंट को रोक लगे, लेकिन आज तो लगना चाहिए था। वैसे सबको बहुत उम्मीद था कि जस्टिस हाई कोर्ट से हम लोग जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, उनको लगाना चाहिए था फर्दर डेवलपमेंट को। आगे आप किस तरह से देखते हैं कि 17 को जो सुनवाई होगी, क्या फिर से एक डेट मिल जाएगा और इसी तरह से मेंस हो जाएगा? डेट पर डेट मिलते डेट अब देखिए, हम लोग को तो डेट का वैसा नहीं है कि डेट मिले, लेकिन जज साहब को भी समझना चाहिए। ठीक है, जज साहब को समझना चाहिए कि मामला जो है कितना गंभीर है, लाखों विद्यार्थियों का मामला है। और इसीलिए आज की जो हियरिंग हुई, कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत खुश हैं। रमांशु सर हों या राम कश्यप भाई हों, जो अंदर से आए, उनका कहना था भले ही कोई फाइनल आउटकम नहीं आया लेकिन काफ़ी सकारात्मक थे चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार, और कई अच्छे मुद्दों को सुना, कई पॉइंट्स को समझा उन्होंने और कहा रात भर चाहे हो जाए सुनवाई, लेकिन अगली डेट को हम सुनेंगे और मेंस पर स्टे भले नहीं दे रहे हैं लेकिन इसका निपटान करेंगे हम। नहीं, बिल्कुल। जब सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच में जाता है मामला, तो कहीं ना कहीं मामला की गंभीरता बहुत है, इसलिए जाता है। तो 2 जजों की बेंच ने सुना है और काफ़ी ध्यानपूर्वक सुना, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुना है। तो खैर, चूंकि फर्दर डेवलपमेंट पर रोक हम लोग अभी बहुत उम्मीद था कि लगेगा, लेकिन चूंकि अब चलिए होली का छुट्टी है और लगभग 5-6 दिन छुट्टी है, उसके बाद अगली डेट जो है तुरंत जैसे ही कोर्ट खुलेगा वैसे ही सुनवाई होगी। तो हम लोग को भी उम्मीद है कि चलिए ठीक है। आप अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देंगे कि वे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि बहुत व्याकुल हो रहे हैं वो लोग, कई लोग सो नहीं पा रहे हैं, किसी की मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। मुझे मैसेज आता है, फोन आता है कि सर क्या करें, तो उनको आप क्या कहें? इतना मैसेज कॉल आते हैं कि भाई, अब उनसे यही है कि देखिए सत्य की जीत तो होगी, ठीक है। तो पर हम लोग को मतलब पराजित नहीं होंगे, हम लोग विजयी होंगे और थोड़ा देर लगेगा लेकिन हम लोग जोर शोर से आएंगे। और ये मामला काफ़ी गंभीर है, इसी को आप समझिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इतना ध्यानपूर्वक सुना है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और मामला जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आप लोग की तरफ। ऋषभ कुमार जी, ये थे ऋषभ भाई, और आप लोग सभी जानते हैं, इनसे सभी परिचित हैं, किस तरह से ये संघर्षरत रहे हैं और शिक्षा सत्याग्रह के एक बहुत बड़े सिपाही हैं। और इनका कहना है कि आप सभी धैर्य बनाए रखिए, अभी जरूर कोर्ट का कोई फाइनल आउटकम नहीं आया, लेकिन जल्द ही कोर्ट का फाइनल डिसीजन हमारे पक्ष में आएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आज की हियरिंग में कहा गया है कि भले ही कोई फाइनल आउटकम नहीं आया लेकिन काफ़ी सकारात्मक थे जो वकील साहब थे, रमांशु सर, वो अन्य लोग भी, उन्होंने कहा कि काफ़ी संजीदे तरीके से हमारे मामले को सुना गया और भले डेट मिला लेकिन फाइनल आउटकम निश्चित है, जरूर आएगा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आदरणीय आशुतोष कुमार जी को जब से यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ है, को लगभग 10 सालों से मैं देख रहा हूँ इनको, और जो जस्टिस के प्रति इनका जो एक कमिटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। और आप देखिए, ये बहुत सारे चीज़ों में जजमेंट देते हैं, ये बहुत मजबूती से जजमेंट देते हैं। ये आज दिख भी रहा था कि जज साहब बहुत जो है पॉजिटिव हैं। हम छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो हम छात्रों के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जो हमारे अधिकारों को कुचला गया, लाठी चार्ज हुआ 4-4 दिन, जज साहब ने उसको भी सुना है। जी, उस पर कहा कि लाठी चार्ज को हम देख लेंगे, लेकिन अभी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यार्थी का बताइए प्रभावित साहब कितना कम्प्लीटली और कितना कलेक्टिव चीज़ों में मैटर्स को देख रहे हैं। और हम लोग जो है सर्वप्रथम जो है, देखिए शुरू से ही बहुत बार मैंने लिखा भी, मीडिया में बोला भी, बहुत सारी जगह हमारे छात्रों की चर्चाएं भी होती है। छात्रों को छोड़िए, बिहार के समाज में चर्चाएं होती है। आशुतोष कुमार जी का जो अपना एक औरा है पटना हाई कोर्ट में, वो अलग औरा है। हम लोग तो चाहते हैं कि यही जजमेंट सर दें और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने वो।
तो अभी आपको क्या उम्मीद है? भले ही आज डेट मिल गया है, 10 दिन फिर से वेट करना होगा, और डेट पर डेट वाली जो बात है कहीं ना कहीं फिर से सत्य साबित होती हुई दिखी है, परंतु एक नेक्स्ट डेट और आज की पॉजिटिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव हियरिंग के बाबत आप छात्रों को क्या दिलासा देंगे, उन्हें क्या कहेंगे जो कि बेसब्र हो रहे हैं, जिनका सब्र टूटता जा रहा है? देखिए, जब ये रीट पिटीशन जब कोर्ट में था, जब आदरणीय चंडेल जी के कोर्ट में, तभी तो लगातार मान के चलिए हो ही रहा था ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब देखिए डिविजनल बेंच में जब ये मामला गया है, तभी से जो है आप देखेंगे आज बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से बातों को सुना गया है। तो हम आशा करते हैं कि 17 को ही प्रेयर कर रहे थे आनंद जी, जो है 17 को सर सुना जाए। हम लगातार देख रहे थे, सुबह से ही देख रहे थे, आज पूरे प्रोसीडिंग को मैंने देखा है। तो मतलब उन्होंने ये बोला है कि पूरा मतलब जो है एक लगातार हियरिंग चलता रहेगा आपका। आज तो इन्होंने इतना तक बोल दिया कि आज भर रात यही सुनेंगे आपका मैटर। ठीक, तो जज जो है काफ़ी छात्रों के लिए, जो छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आदरणीय जज जो हैं उसको लेके काफ़ी गंभीर है और संवेदनशील हैं। और हम आशा रखते हैं कि जो ऑनरेबल चीफ एक्टिंग जस्टिस जो हैं वो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, बीपीएससी ने जो अन्याय किया, खास करके रवि परमार ने, ठीक है, जो करप्ट व्यक्ति है पूरा का पूरा, वो जो है उसके मतलब ये कम से कम इस एग्जाम पूरे प्रोसेस को कैंसिल करके हम छात्रों को न्याय दिलाएंगे। और आदरणीय ब्रजेश सिंह का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जो PIL है, जिन्होंने अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज किया हुआ है, तो उसका भी देखिए जजमेंट आएगा ही, हो सकता है इसी महीने आए या नेक्स्ट महीने आए, ठीक है, लेकिन उसका भी जजमेंट आना तय है। क्योंकि जो अनिल यादव वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो जजमेंट आया हुआ था, उसमें ये है कि चेयरमैन का जो सेक्रेटरी है, जो छवि है, वो बिलो सस्पिशियस होना चाहिए, मतलब सस्पिशन भी नहीं रहना चाहिए उसके चरित्र पे। ये व्यक्ति देखिए तो घोटाला का आरोप सिद्ध हो गया है, लेकिन जो है इसकी पहुंच और इतनी पकड़ मजबूत है कि चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुआ, स्टिल इनगोइंग प्रोसेस है। बताइए, 13 साल तक कोई केस इन्वेस्टिगेट होता है बिहार में और चार्जशीट फाइल नहीं हो पा रहा है। तो ये बिहार के जो आवाम, बिहार की जो जनता है, और देखिए बिहार की जनता को सोचने की इसलिए ज़रूरत है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, जो स्टेट जहाँ से चयन होकर जाएगा, वही 13 करोड़ लोग को अफेक्टेड करता है। वो हमारे समाज का लोग है वो लोग। अगर वही करप्ट जाएगा, वही अवैध तरीके से जाएगा, वही 50 लाख 1 करोड़ रुपये देख जाएगा, तो वो कम से कम 5 करोड़ कमाएगा। अब 5 करोड़ किसे कमाएगा? 5 करोड़ कमाएगा, आपका 300 रुपया का जो जमीन का रसीद है 3000 मिलेगा वो। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो जनसम्मान है, मेरा ये कहना है कि बीपीएससी को प्रोटेस्ट को कंप्लीट जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। बीपीएससी के प्रोटेस्ट को पूर्णतः जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। और नीतीश भाई का कहना है कि जो करप्ट अधिकारी जाएंगे तो वो करप्शन को बढ़ावा देंगे और सरकार की नीतियों को किस प्रकार हुए ईमानदारी पूर्ण तरीके से लागू करेंगे। नीतीश भाई, आपसे हम एक अंतिम सवाल यह जानना चाहेंगे कि अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि आज ठीक है, भले जो भी हुआ, या हो सकता है कोर्ट से सकारात्मक फैसला आ ही जाए, ये भी एक उम्मीद है, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ते हाई कोर्ट हमारे मामले में कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपकी क्या तैयारी है? छात्र तैयारी पूरी है हमारी, ठीक है। वहाँ मैं नाम ही बोल देता हूँ, ऑनरेबल कोलिन गोंजाल्विस हैं, ठीक है, बहुत बड़े वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात हुई है। और एक गोविंद मनोहरन है, सीनियर एडवोकेट, अवार्ड से पढ़ के आए हैं वो, उनसे बात हो रही है। इसके अलावा जो है प्रशांत भूषण जी भी हमारे मामलों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। प्रशांत भूषण जो आम आदमी पार्टी से पहले संबंधित। और राहुल गांधी जब आए थे तो मैंने सब वीडियो को देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, मैंने सीधा बोला है राहुल गांधी जी को, इस तरह अभिषेक मनु सिंह भी यहीं चाहिए है सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंह भी बहुत बड़े वकील हैं नीतीश जी, वो क्या वे हमारे मामले को सुनेंगे, आपको लगता है? इसलिए राहुल गांधी जी इतने सहृदयी व्यक्ति है और इतने निश्चल व्यक्ति हैं और इतना कमिटमेंट है यूथ के लिए उनका, कि उनके मुंह से निकल गया तो समझिए हो गया। क्या आपको उम्मीद है कि उन्होंने जो वादा किया है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं छात्र, तो अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील, जो कहा जाता है कि उनके हाथ में अगर मामला आ गया तो जीत तय है, और हमारे मामले में तो पहले से दम है, तो क्या विश्वास नहीं कीजिएगा, जो लीगल टीम है जो हम लोग के साथ कनेक्ट कर रही थी, कम से कम 20 बार अप्रोच कर चुकी है, 25 बार पटना कोर्ट में इंटरवेन करने के लिए, आदरणीय कपिल सिब्बल साहब जी हैं। अच्छा, कपिल सिब्बल साहब हम लोग से कांटेक्ट कर चुके हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सुप्रीम, बहुत बड़ी खबर नीतीश भाई आपको दे रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब ने ऐसा कहा है। तो कपिल सिब्बल साहब तो तैयार बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है, आज से नहीं 1 महीना पहले से तैयार बैठे हुए हैं वहाँ पे। जैसे ही हमारा यहाँ मामला, अगर यहाँ से कोई फाइनल आउटकम आ जाता है तब तो अच्छी बात है, और अगर खुदा न खास्ते नहीं आया तो कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी और कई गोंजाल्विस और कई धाकड़ वकील सुप्रीम कोर्ट के, जिससे कि अभ्यर्थी लगातार टच में, नीतीश भाई लगातार टच में, और यहाँ से खुदा न खास्ता कुछ बात वहाँ मामला बड़े वकील सुनेंगे। जी हाँ, ऑब्वियसली मैं ये बात नहीं, फोन दिखा देता हूँ कितना देर बात हुआ है मेरा। नहीं, आप पर भरोसा है, आप शुरू से शिक्षा सत्याग्रह मंच से जुड़े रहे, मैं आपको देखता रहता हूँ, और बड़े ही आप
वीर योद्धा हैं, वीर सिपाही हैं, कई लाखों अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कन है और उनके आस एक और उम्मीद की एक किरण है। तो आप पर भरोसा और आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया। मुझे लगता है कि बस जो है छात्र जो है हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। देखिए री एग्जाम तो हो के ही रहेगा और बहुत लोगों को ये पता होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ का जो है फाइनल रिजल्ट को जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसमिस कर दी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेन का एग्जाम ले लेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट डिसमिस होता है। बस आपका मेरिट जो है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए केस का, ठीक है। जी, गर्दनी बाग को लेकर क्या तैयारी है? सुनने मारे के नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं वहाँ, या कुछ वहाँ की हलचल? देखिए मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं सूचना इस विषय में, अब मैं फोन करके भी पता करूंगा। अगर आगे आगे जो नीतीश जी 10 दिन तक ये बंद रहेगा तो क्या गर्दनी बाग में धरना जारी रहेगा या फिर? गर्दनी बाग तो जारी रहेगा, ठीक है। वो होली दीपावली दशहरा से फर्क नहीं पड़ने वाला है गर्दनी बाग को। और छात्रों को आप क्या संदेश देंगे अंत में? हम मेरे ख्याल से अभी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। देखिए न्याय के प्रति तो आपको आस्था रहनी चाहिए, जो जुडिशरी है उसके प्रति आस्था रहनी चाहिए और यहीं से न्याय, हमको लगता है न्याय मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हम लोग बहुत मजबूत हैं वहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीतीश जी जो छात्र शिक्षा सत्याग्रह से लगातार जुड़े हुए हैं और बीपीएससी री एग्ज़ाम और पेपर लीक और बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में हुई अनियमितताओं को लेकर वे लगातार आंदोलनरत रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं और लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को वे उठाते रहे हैं। तो आज हमने नीतीश भाई से बात की और भी अन्य लोगों से बात की, रहमांशु सर से, राम कश्यप जी से भी बात की और वकील साहब जो वाईवी गिरी सर के साथ इस मामले को देख रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई और सभी लोग काफ़ी सकारात्मक हैं। सभी लोग आज के बहस से कहीं ना कहीं सबको एक उम्मीद, एक आस जगा है कि भले ही आज फाइनल आउटकम नहीं आया, लेकिन आज जो कोर्ट रूम के अंदर का माहौल था, जिस तरह से एक्टिंग चीफ जस्टिस मिस्टर आशुतोष कुमार हमारे मामलों को सुन रहे थे, जिस गंभीरता से, जिस संजीदगी से वो इशारा कर रहा है कि हमारे मामले में फाइनल आउटकम आएगा और छात्रों के पक्ष में न्याय आएगा। सो आप इसी तरह बने रहें, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है लेकिन यकीन रखें, धैर्य रखें, फैसला हमारे पक्ष में ज़रूर आएगा। हमारी जीत तय है, छात्रों की जीत तय है और मैं आपके लिए आप तक इसी तरह से ताज़ा अपडेट पहुंचाता रहूँगा। आप बने रहें पाठशाला में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके अपनी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।